नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5वें चरण की वोटिंग से बीजेपी की उड़ी नींद की, बीजेपी पर लगे वोटिंग को प्रभावित करने के आरोपों की। देखेंगे चुनाव आयोग को लगी हाई कोर्ट से फटकार को, कांग्रेस के बीजेपी के चीन से संबंधों को लेकर उठाए सवालों को, जानेंगे आपके पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोपों को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी की प्रज्वल रेवन्ना से अपील, भारत वापस आएं और जांच में शामिल होकर परिवार की गरिमा बचाएं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में मुख्य आरोपी हैं प्रज्वल। बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 जून तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। बीआरएस नेता कथित शराब नीति घोटाला मामले में है गिरफ्तार। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ सीएम केजरीवाल का पहला रोड शो, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, कहा अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया बड़ा बयान, बोली विपक्षी गठबंधन की मदद के लिए तृणमूल की ज्यादा सीटों पर जीत जरूरी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में आज 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग हुई, लेकिन इस बार कम वोटिंग ने चिंता बढ़ा दी है। सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं कि आखिर चुनाव प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों की गई है। गर्मी के चलते इस चरण में सबसे कम वोटिंग हुई है, जिसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि 2019 में इस चरण में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। तो कहां हुआ कितना मतदान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के आंकड़े हैरान कर रहे हैं। खास तौर पर बीजेपी को 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की जिन 49 सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें से 2019 में बीजेपी को 32 और उसके सहयोगियों ने 9 सीट जीती थी। और इस बार वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए हैं वो बीजेपी को डराते दिखाई दे रहे हैं। 5वें चरण में 60% वोटिंग भी नहीं हो पाई है। 5 चरणों में ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग का आंकड़ा शाम 7 बजे के बाद भी 60% के नीचे रह गया है। 5वें चरण में सबसे ज्यादा 76% वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई है। इसके बाद लद्दाख में 70, झारखंड में 65, उड़ीसा में 63% वोटिंग हुई है। यूपी में 58, जम्मू कश्मीर में 57 और बिहार में 55% वोट डाले गए हैं। सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में 51% रही है। वोटिंग के आंकड़ों को देखकर बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पहले से ही माना जा रहा था कि उसे इस राउंड में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए पार्टी ने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वोटिंग और भी ज्यादा कम हो गई। खास तौर पर बीजेपी के मजबूत गढ़ में कम वोट पार्टी के खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। यूपी की लखनऊ सीट पर जहां से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, वहां सिर्फ 52% वोट पड़े हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि राजनाथ मुश्किल में फंस गए हैं। जबकि राहुल गांधी की रायबरेली सीट पर 60% वोटिंग हुई है। 5वें चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत का दावा किया है। दूसरे चरण की वोटिंग ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी तरफ आज जिस तरह से वोटिंग के दौरान जगह जगह टकराव देखने को मिला, उससे चुनाव आयोग भी सवालों में है। सबसे ज्यादा शिकायतें रायबरेली सीट को लेकर हुई, जहां से राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और वो वोटिंग के दिन वहां डटे रहे। दूसरी जगह से भी शिकायतें आई, कई जगह तो 2 दलों के बीच टकराव की भी खबरें हैं। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा था। मतदाता वोटिंग की लाइन में खड़े थे, लेकिन कई जगह सुबह ही ईवीएम धोखा दे गई। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के कुछ ही देर में चुनाव आयोग के सामने शिकायतों का अंबार सा लग गया। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें यूपी से हुई। इसमें रायबरेली में सबसे ज्यादा ईवीएम खराब होने की सूचना मिली। ईवीएम खराबी को लेकर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने चुनाव आयोग से ही सवाल कर दिया कि क्या सारे खराब ईवीएम रायबरेली भेज दिए गए हैं। यहाँ राहुल गांधी आज सुबह से ही मैदान में डटे रहे और एक बूथ से दूसरे बूथ का निरीक्षण करते रहे। कांग्रेस ने रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश सिंह और उनके समर्थकों पर मतदाताओं को प्रभावित करने और बूथ पर कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगाए। यूपी कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस के बूथ एजेंटों को बैठने तक नहीं दे रहा। इस बीच सपा ने दावा किया है कि बीजेपी को हार दिखाई दे रही है, जिस कारण से वो बौखला गई है। कौशाम्बी में मानिकपुर मीर गढ़वा में बीजेपी के लोगों ने दलित परिवार को घर में घुसकर पीटा है, क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। सपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कई जगह टकराव की खबरें आई हैं। बैरकपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और हुगली से बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर बूथ पर कब्जे के आरोप लगाए। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ उनके टकराव के वीडियो भी सामने आए हैं। तो दूसरी तरफ टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कराने के आरोप लगाए हैं। 5वें चरण में बिहार की सारण सीट पर भी वोटिंग हो रही है, जहां लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से मुकाबला है। रूडी ने यहां कई बूथों पर धांधली के आरोप लगाए हैं और इस बीच बिहार की मधुबनी सीट पर मतदान संख्या 75 के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष की तरफ से धांधली की आशंकाएं पहले ही जताई जा रही थी। इसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल भी उठा रहा था। दूसरी तरफ आयोग के रवैये ने उसे मुश्किल में फंसा दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसे सख्त निर्देश दिए हैं, साथ ही बीजेपी के विज्ञापन पर भी बड़ा आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग में शिकायतों का ढेर लग गया है। विरोधी दल आए दिन कोई न कोई शिकायत लेकर आयोग का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अब ये शिकायतें हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। बीजेपी के खिलाफ शिकायतों पर निष्क्रियता को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर सुनाया। दरअसल बीजेपी ने कई समाचार पत्रों में टीएमसी के खिलाफ आपत्तिजनक विज्ञापन लगाए थे, जिसे लेकर टीएमसी ने आयोग में शिकायत की थी। मामले में आयोग से कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की खिंचाई कर दी है। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ टीएमसी की शिकायतों पर कार्रवाई करने में बुरी तरह विफल रहा है आयोग। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया। जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा, यह अदालत आश्चर्यचकित है कि चुनाव के समापन के बाद शिकायतों का समाधान अदालत के लिए कुछ भी नहीं है और इस तरह तय समय में आयोग की ओर से विफलता के कारण ये अदालत निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने कहा कि साइलेंस पीरियड यानी चुनाव से एक दिन पहले और मतदान के दिन, इसके दौरान बीजेपी के विज्ञापन, आदर्श आचार संहिता और टीएमसी के अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के निष्पक्ष चुनाव के अधिकार का भी उल्लंघन था। इसलिए बीजेपी के विज्ञापन प्रकाशन पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग पर विपक्ष के दावे सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर ही आयोग पर बीजेपी का पक्षधर होने के आरोप लगाते आए हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के खिलाफ शिकायतों पर आमतौर पर आयोग कार्रवाई नहीं करता है और आज कोर्ट ने भी इसे लेकर आयोग की खिंचाई कर दी है। अब ऐसे में देखना ये है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग के रवैये में कोई बदलाव आएगा भी या नहीं। कलकत्ता हाई कोर्ट के सवालों से चुनाव आयोग फिर घिर गया है, तो वहीं कांग्रेस ने चीन को लेकर जो सवाल उठाए हैं उससे बीजेपी मुश्किल में घिर गई है। कांग्रेस ने बीजेपी और चीन की सत्ताधारी दल के बीच संबंधों पर बड़ा खुलासा किया है। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत चीन के बीच के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर बीजेपी तनाव में आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के चीन से रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया कि 2008 के बाद से कम ऐसी 12 बैठकें हुई हैं, जहां भाजपा के राजनेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों से मुलाकात की है। उनमें से ज्यादातर बैठकें चीन में हुई हैं। इनमें से प्रत्येक बैठक में क्या हुआ, ये दोनों दल इतनी बार क्यों मिले? कांग्रेस इनमें से प्रत्येक बैठक के पूरे रिकॉर्ड की मांग करती है। दरअसल कांग्रेस के ये 12 सवाल कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने रखे हैं। इन सवालों को एक पत्र के रूप में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। पत्र में लिखा है कि जब से जून 2020 की घटना के बाद पीएम मोदी ने चीन को लद्दाख के लोगों के साथ उसकी करतूत के लिए क्लीन चिट दे दिया है, तब से ही भारत की जनता का ये सवाल है कि बीजेपी चीन के खिलाफ खड़े होने से कतरा क्यों रही है। क्या इसके पीछे की वजह है? बीजेपी के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी के साथ करीबी संबंध है। पत्र में लिखा है कि बीजेपी आरएसएस ने जून 2017 में भी सीसीपी से मुलाकात की थी और इसी महीने में डोकलाम बॉर्डर पर सैनिकों में झड़प हुई थी। कांग्रेस ने लिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसके साथ ही इस पत्र में 12 मुलाकातों का जिक्र किया गया, जब बीजेपी के नेताओं ने चीन के डेलीगेट से मुलाकात की थी और इन सभी मुलाकातों पर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए गए हों। कांग्रेस ने बीजेपी से मांग की है कि चीन की सत्ताधारी पार्टी से अपने संबंधों का खुलासा करे। बताएं चीन के साथ क्या डील हुई है जिसने देश की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ आपका दावा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जान संकट में है और
आरोप एक बार फिर से बीजेपी पर ही लगाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी रच रही है केजरीवाल की जान लेने की साजिश। जी हां, सोमवार को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रच रही है। और अब इसे लेकर आपके विधायकों ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। आपका कहना है कि पीएम मोदी केजरीवाल को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इस मामले में चुनाव आयोग जल्द कार्रवाई करे। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल जब से बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रही है, जिसका संचालन पीएमओ से हो रहा है। और इस हमले की धमकी राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पर लिखी गई है। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल पर ऐसे हमले की साजिश की जा रही है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और इसी के साथ संजय ने कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो बीजेपी और प्रधानमंत्री कार्यालय इसके लिए जिम्मेदार होंगे। केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद से ही बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। उसका ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बाद अब एनसीपी शरद गुट के चीफ शरद पवार ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी को पहले के अनुमानों के मुताबिक कम वोट मिल रहे हैं। तो क्या कहा है पवार ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आई है। एनसीपी शरद के अध्यक्ष शरद पवार ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। शरद पवार ने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास इस बार डगमगा गया है, इसलिए वो महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाविकास अघाड़ी की जीत का भी दावा किया। पवार ने कहा कि इस बार एमवीए महाराष्ट्र में कम से कम 50% सीटें जीत रहा है। वंशवाद के आरोपों पर पवार ने कहा कि एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता। माँ बाप के चरण चिन्हों पर चलना कोई अपराध नहीं। तो वहीं बीजेपी के 400 पार के दावे को लेकर पवार ने कहा कि ये बहुत ही अजीब दावा है। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर यह नारा दिया गया है। मुझे तो ये भी शक है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। दक्षिणी राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन ना के बराबर है। तो वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में भी इस बार हालत अच्छी नहीं है। 4 चरणों के मतदान के मुताबिक एनडीए को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में 50% सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत होने जा रही है। मुझे हैरानी है कि जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ है। पवार ने भी राहुल के दावे का समर्थन कर दिया है कि बीजेपी इस बार 150 पार भी नहीं कर पाएगी और इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में इस बार सोशल मीडिया पर राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जा सके। और इस लड़ाई में कांग्रेस ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब पर कांग्रेस बीजेपी पर बहुत भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जनता कांग्रेस की वीडियो को हाथों हाथ ले रही है। व्यूअरशिप के मामले में कांग्रेस बीजेपी से कई गुना ज्यादा आगे निकल गई है। यानी जनता के बीच कांग्रेस के दावे को सच माना जा रहा है, उसे पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें अगर यूट्यूब के आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस के टोटल व्यूज और लाइक 27,95,900 हैं, जबकि बीजेपी के केवल 2,90,680 हैं। तो वहीं ट्विटर पर कांग्रेस को 20,09,061 व्यूज और लाइक मिले हैं, जबकि बीजेपी को 5,65,139। इंस्टाग्राम की बात करें तो कांग्रेस को टोटल व्यूज और लाइक 1,27,07,759 मिले हैं, जबकि बीजेपी को 76,69,082। और वहीं फेसबुक पर देखा जाए तो कांग्रेस के 20 वीडियोस पर 3,57,074 व्यूज और लाइक्स मिले हैं, जबकि बीजेपी के 20 वीडियोस पर देखा जाए तो 1,76,400 व्यूज और लाइक्स पड़े हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि सोशल मीडिया जहां बीजेपी अपना दबदबा मानती थी, वहां अब कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। जनता इस बार बीजेपी की जगह कांग्रेस को पसंद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का दावा सच होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं बीजेपी अब टेंशन में आ गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मतदान को एक
बड़े उत्सव में मनाने की इस देश में परंपरा है। कई रेस्टोरेंट्स पे तो तरह तरह के डिस्काउंट होते हैं, उंगली पर जाकर निशान दिखाओ और आप कई जगह पर डिस्काउंट ले लो ड्रिंक्स के अंदर, खाने के अंदर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महंगाई की मार से 2 जून की रोटी तक नहीं जुटा पा रही जनता को सरकार एक वक्त तो कम से कम पूरा खाना मुफ्त दे दो? आइडिया बुरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।